Good morning, all of you. I am Shailesh Kumar from Ox Arya Coaching Center. Welcome back on our YouTube channel SKB Mantu Sir. डियर व्यूअर्स, आज मैं आप लोग के लिए लेके आया हूँ एक बेहतर टॉपिक और इस टॉपिक में हम लोग डेंटिस्ट्री के बारे में जानेंगे। सारा डेंटल के बारे में इंफॉर्मेशन हम लोग कलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डेंटल जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह है उसका इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा और साथ में सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि दांत क्या है, उसके स्ट्रक्चर्स वगैरह क्या है, उसके बारे में हम लोग बेसिकली समझेंगे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मेरे पास एक डेंटल मॉडल है जिसमें मैंने आपको एक डेंटल मॉडल को दिखाकर कुछ बताने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप यहाँ पे एक चार्ट भी देख पा रहे होंगे। तो आज हम लोग का बेसिक पर्पस है दांतों के बारे में जानना। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि हम लोग के मुख में कुल मिला के 4 प्रकार के दांत होते हैं। जैसा कि आप इस चार्ट को देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ह्यूमन टीथ के बारे में हम इंफॉर्मेशन देंगे। स्ट्रक्चर ऑफ माउथ आप देख पा रहे होंगे, जिस प्रकार से मॉडल है आप देख पा रहे होंगे। एक को ऊपरी जॉ कहेंगे, एक को निचला जॉ कहेंगे, यानी अपर साइड जॉ और ये लोअर साइड जॉ। और इसमें ये दांतों का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे होंगे भली भांति। ये जो दांतों का स्ट्रक्चर है, इसमें दांत भी कुछ खास किस्म के हैं, आप देख पा रहे होंगे। आगे वाला जो दांत है, जिसको हिंदी भाषा में कृंतक कहा जाता है, यानी काटने वाला दांत। कुछ अलग दांत होगा जिसको हम लोग मतलब रत्नक के नाम से जानते हैं, मूलर के नाम से जानते हैं, प्री मूलर के नाम से जानते हैं, जो चबाने वगैरह में हेल्प करता है। तो इन सभी के बारे में हम लोग बेसिकली यहाँ पे इस चार्ट के द्वारा समझेंगे। ये जो आपको लाल वाला दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग बेसिकली गम कहते हैं, यानी कि मसूरा कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे जानेंगे। और ये देखिए, यानी मुख के एक ऊपर साइड और एक निचला साइड, यानी लोअर जॉ और ये अपर जॉ में ये सारा दांत हम लोग का होता है। तो दांतों के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग भली बात जानेंगे। आइए देखते हैं बच्चों। सबसे पहले व्यूअर्स, आप देख पा रहे होंगे स्ट्रक्चर ऑफ माउथ, जैसा कि मैंने मॉडल से दिखाया। आप दांतों को ठीक से देखिए। दांत जो है हम लोग के दोनों जबड़ों में स्थित होते हैं और इसके बीच में होता है जीभ और इसके अंदर जो भी है माउथ कैविटी वगैरह। अब हमें समझना है दांतों को। सबसे पहले देखिए, इंसीजर जो होता है 7 मंथ में जो आता है, इंसीजर्स है, लेटरल इंसीजर्स है, ये सारा चीज हम लोग को समझना है। ये लोअर जॉ है, ये अपर जॉ है। आप दांतों का स्ट्रक्चर देख के समझ पा रहे होंगे, यानी मोलर के बारे में, प्री मोलर के बारे में सारा चीज स्ट्रक्चर दिया जाएगा। ये है मैंडिबुलर डेंटल आर्केड। इस जबड़े में सारा दांतों के स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। अब देखिए दांतों को कैसे दिखाया गया है। ये आपका 3rd मोलर टूथ है, ये 2nd मोलर टूथ है, ये 1st मोलर है, ये 2nd प्री मोलर है, ये 1st प्री मोलर है। उसी प्रकार से लेफ्ट साइड में भी और राइट साइड में भी दिखाया गया है। आगे के जो दांत होते हैं उसे हम लोग कृंतक कहते हैं, यानी काटने वाला दांत। ठीक उसके बाद बगल में दांत होता है जिसको हम लोग रत्नक कहते हैं, जो भोजन को चीरता और फाड़ता है। और जो मूलर का काम है, उससे का काम है चबाने का काम। ये सारा चीज हम लोग समझ पा रहे हैं। ये आपको डेंटल का एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है दांतों का। ये जो है आपका रूट दिखाई दे रहा होगा, जिसमें पल्प होते हैं जो हमें सेंसिटिविटी देते हैं, यानी पेन का एहसास देते हैं। जब हमारे दांतों में कोई समस्या होती है तो वो हमें एहसास देते हैं। उसमें एक पल्प लगा रहता है, पतला सा पल्प होता है। और ये आप दांतों का स्ट्रक्चर अलग अलग देख पा रहे होंगे। ये आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस चार्ट को थोड़ा यहाँ पे लाके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग और समझ में आए। देखिए, ये आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट अपर परमानेंट टीथ जो है, परमानेंट टीथ का सब व्यूज दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये इंसीजर्स है। इंसीजर का मतलब होता है काटने वाला दांत, जो खाना को काटता है। आपको यहाँ पे कैनाइंस दिखाई दे रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं खाना को फाड़ने वाला दांत, इसको रत्नक कहते हैं हिंदी में। और आपको ये दिखाई दे रहा है प्री मोलर, यानी ये चबाने में तो हेल्प करता है लेकिन थोड़ा कम। और ये जो है ये आपका बिल्कुल चबाने वाला दांत, जिसको हम लोग मोलर कहते हैं, ये बिल्कुल चबाने में हेल्प करता है, जो जबड़े के पीछे साइड में होता है, चाहे ऊपरी जबड़े में चाहे निचले जबड़े में। और ये आप देख पा रहे हैं रूट कैनल थेरेपी कैसे की जाती है, इसके बारे में भी बताया गया है। जैसा कि वीडियो के आगे भाग में आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से दिखाया गया है कि ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। फिलहाल मैं केवल इंट्रोडक्शन बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। ये दांतों का ऊपरी परत है और ये दांतों का अंदरूनी परत है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसमें ये घाव जैसा बन गया है और इसी के ट्रीटमेंट के लिए रूट कैनल ट्रीटमेंट यानी RCT किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा। एक बेहतर थेरेपी जिससे दांतों को बचाया जा सकता है। जब किसी के दांतों में कोई डीके लग जाता है, सेंसिटिविटी आती है, यानी संवेदनशीलता आने लगती है, उसे ठंडा पानी लगने लगता है या गर्म पानी लगने लगता है, उस समय डॉक्टर रेकमेंड करते हैं कि दांतों का क्या करना होगा, RCT करना होगा। तो आप देख पा रहे होंगे, ये जो है पहला जो परत है वो एनामेल का बना होता है। ये आपका डेंटाइन है
और डेकेइंग गल्प पल्प जो है, यही पल्प जो होता है गुदा होता है नस जैसा, जिसमें सेंसिटिविटी आती है। जब आरसीटी डॉक्टर करते हैं तो सबसे पहले इसे ड्रिलिंग करके इसके मेन जो नेचुरल पल्प है उसे निकाल देते हैं और आर्टिफिशियल पल्प इसमें डाल देते हैं, और बाद में जो दांत हो जाता है वो सुरक्षित हो जाता है, उसमें सेंसिटिविटी वगैरह खत्म हो जाती है। तो हम लोगों ने बेसिकली पढ़ा दांतों के प्रकार के बारे में, उसके स्ट्रक्चर के बारे में, लेकिन आपको अलग सी जानकारी जो कि प्रैक्टिकल तौर पे जानकारी है इस वीडियो में आगे आपको मिलेगी जिसे आप देखना ना भूलेंगे। धन्यवाद। A very healthy warm good morning to all of you. I am जूही खातून from ऑक्स आर्या कोचिंग सेंटर। तो आज हम लोग आए हैं डेंटल हॉस्पिटल में और यहाँ पे हम लोग बहुत सारी चीजों को शूट करके आप लोगों को दिखाएंगे कि यहाँ पे क्या क्या इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, कैसा चेयर यूज होता है। चेयर को भी हम बहुत ही अच्छी इंफॉर्मेशन के साथ बताएंगे। तब तक आपको मिलवाते हैं, बताएंगे, तब तक आप लोगों से मिलवाते हैं यहाँ पे डेंटल एक डॉक्टर से, ठीक है, जिसका नाम है रोशनी कुमारी। प्लीज कम हियर। आप लोग मिलेंगे ये डेंटल ये यहाँ के डेंटल डॉक्टर हैं और इतनी छोटी उम्र में इन्होंने इतना सारा अचीवमेंट प्राप्त किया है, मुझे गर्व भी है। और ये यहाँ पे बहुत सारा काम करते हैं, पेशेंट देखती है, दांतों को उखाड़ती है, दांतों को बनाती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे इन्होंने खुद से दांत बनाया हुआ है, जो एक आर्टिफिशियल दांत है जिसे पेशेंट को लगाया जाता है जिसके दांत नहीं होते हैं। ओके, तो ये बहुत ही कम उम्र में बहुत ही अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर ली है, मुझे बहुत खुशी है। तो चलिए इसी से रिलेटेड आज इस डेंटल हॉस्पिटल में बहुत सारे चीजों को बताते हैं, कैसे यहाँ पे सब कुछ अरेंज किया जाता है, किस प्रकार का चेयर प्रयोग होता है, किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है, उसको देखेंगे। ओके, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग कि डेंटल जो हॉस्पिटल होता है ना, यहाँ पे चेयर दो तरीके के प्रयोग किए जाते हैं। एक नॉन पोर्टेबल होता है, दूसरा पोर्टेबल चेयर होता है। पोर्टेबल चेयर वैसा चेयर होता है जिसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं या हॉस्पिटल के बाहर भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस हॉस्पिटल में जब हम आए तो यहाँ पे देखे कि नॉन पोर्टेबल चेयर है जो कि यहाँ पे सेट होता है, बिल्कुल फिट होता है, इसको आप बाहर ले जाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो डेंटल हॉस्पिटल में दो तरीके के चेयर प्रयोग होते हैं, एक पोर्टेबल, एक नॉन पोर्टेबल। पोर्टेबल मींस आप कहीं भी इसको ले जा सकते हैं, उसके बाद से उसको कहीं भी आसानी से प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन नॉन पोर्टेबल जो चेयर होता है उसको आप कहीं भी आसानी से नहीं ले जा सकते हैं, उसको एक जगह फिक्स रखना पड़ता है। इसमें बहुत सारी चीज है, जैसे ये यहाँ पे हेडरेस्ट है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेडरेस्ट है, ये सब चीज यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। इक्विपमेंट्स ट्रे वगैरह रखा जाता है, ये सारी चीजें। ओके, ये सारी चीजों को प्रयोग किया जाता है नॉन पोर्टेबल चेयर के साथ। यानी इस चेयर को आप कहीं भी बाहर ले जाकर प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसको एक जगह ही फिट करके प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग चलेंगे और डेंटल का बहुत सारा चीज देखेंगे, इंस्ट्रूमेंट्स का नाम देखेंगे और किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट्स प्रयोग होता है उसको देखेंगे। ओके, फ्रेंड्स चलिए कुछ देख लेते हैं कि जो डेंटल हॉस्पिटल होता है उसमें किस प्रकार का इंस्ट्रूमेंट प्रयोग होता है, उसका नाम भी धीरे धीरे जानेंगे। आप यहाँ पे फोकस करके दिखाएंगे। जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो है इसे हम सर्जरी सीजर बोलते हैं। ओके, सर्जरी इसे सीजर बोलते हैं, ये भी एक प्रकार का सीजर ही है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं इसे हम लोग एस्केलर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस्केलर बोलते हैं। देख सकते हैं आप लोग एक तरफ से ये थोड़ा सा कर्व है, इधर से पूरा राउंड टाइप का है, इसे हम एस्केलर बोलते हैं। इसे प्रोब बोलते हैं, जिसे मांस हटाने के लिए काम किया जाता है। दांत के मसूड़े जो होते हैं उसको हटाने का काम किया जाता है प्रोब से। ओके, ये आपका माउथ मिरर है, जिसे रिफ्लेक्ट करके अंदर के भाग देखा जाता है कि कहाँ पे कोई चीज इंजर्ड हुआ है, यानी कहाँ किस तरीके से कुछ प्रॉब्लम हुआ है। उस प्रॉब्लम को देखने के लिए माउथ मिरर का प्रयोग किया जाता है। दिस इज माउथ मिरर। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं बर्निशर, यानी दोनों तरफ दोनों सिरों पे बॉल की तरह लगा हुआ है, जिसे हम बर्निशर के नाम से जानते हैं। यानी दूसरा इक्विपमेंट जो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग बर्निशर है। ओके, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट इक्विपमेंट जो है स्क्रैपर है। स्क्रैपर ये भी क्या किया जाता है, मसल्स वगैरह को हटाने का काम किया जाता है। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से नुकीला है और इधर से स्पून टाइप का है, जिसमें स्पून लगा हो, इसे हम स्पून भी बोलते हैं। इधर से स्पून है,
इधर से क्या बोलते हैं निकालना, इसे स्क्रैपर और स्पून दोनों बोल सकते हैं, यानी दोनों फिट है एक ही में। यहाँ पे देख सकते हैं इसे ट्वीजर बोलते हैं, ठीक है, इसे ट्वीजर बोलते हैं, या इसे कॉटन जो होता है, कॉटन को भी फिल करने का काम किया जाता है इस ट्वीजर से। ओके, तो ये इतना सारा इक्विपमेंट्स जो था इसको मैंने नाम बताया। कुछ इक्विपमेंट्स जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे इक्विपमेंट्स है। ये सब इक्विपमेंट्स जो है ये सब फॉरसेप्स है, इस सब को फॉरसेप्स बोलते हैं। इसको अलग अलग दांत को निकालने का कार्य किया जाता है। दिस इज ऑल आर फॉरसेप्स, दिस इज ऑल आर फॉरसेप्स। ये सब कुछ दिख रहा है आपको, ये सब फॉरसेप्स दिखाई दे रहे हैं जो अलग अलग दांतों को उखाड़ने का काम किया जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे जो इक्विपमेंट्स यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जो डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स है वो सबको अलग अलग भागों में प्रयोग किया जाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं इधर प्लास्टिक फिलिंग वगैरह का भी है ये सब चीज। इसके साथ एक चीज और आता है, ये भी क्या होता है फॉरसेप्स में ही आता है, ये भी फॉरसेप्स में ही आता है कि दांतों को उखाड़ने के टाइम में इससे मदद लिया जाता है। इसको भी हम लोग फॉरसेप्स बोलते हैं। ओके, एक चीज और आता है, इसमें सिरिंज भी होता है, सिरिंज भी होता है, ठीक है, सिरिंज भी होता है, लेकिन यहाँ पे सिरिंज अवेलेबल नहीं है। ये सब चीजों को क्या किया जाता है, दांतों को उखाड़ने, दांतों को ठीक करने, दांतों को सर्जरी करने, ये सारी चीजों में प्रयोग किया जाता है। तो आज का था हमारा यहीं पे एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप लोगों को आशा है कि आप लोगों को बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिला होगा डेंटल हॉस्पिटल से रिलेटेड इक्विपमेंट्स प्लस में चेयर के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट के साथ कल और जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।